नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो और भाई, वैलेंटाइंस डे चल रही है और क्या हाल? खैर छोड़िए भाई, हमें क्या, हम तो सिंगल इंसान है। हम आते हैं सीधे अपनी स्टोरी की तरफ, बाकी सब जाने दो। तो प्रीवियस पार्ट में हमने ये सुना था कि जो कार्तिका होती है वो एक भयानक सपना देख रही होती, और ये सपना उसकी पहली बार नहीं थी। वो वो पहले से भी इस टाइप का सपने देख चुकी है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। देखो, जब हम पहली बार किसी भयानक सपने देखते हैं ना, तभी हम घबराते हैं। लेकिन वो जो एक सपना जब बार बार देखते हैं तो वो ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। हाँ, अब नॉर्मल ही ले लेते हैं, ये तो बार बार देखती हूँ और क्या भाई। वो भी, कार्तिका भी इस टाइप का थी। वो सपनों को नॉर्मल तरह की ले लेते थे, लेकिन वो सीरियस इस चीज़ की भी थी कि आखिर कौन है वो लड़की और मुझे क्यों बचा रही है, और ये बार बार यही सब कार्तिका सोच रही थी। और शायद वो इंडिया भी इसलिए इस वजह से ही लौटी है कि आखिर वो लड़की कौन है जो मुझे सपने में बचा रही है। तो लास्ट पार्ट यही तक था। अगर आपने सुन लिया तो अच्छा है, अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुनकर आइए। तो अब आते हैं आज का पार्ट की तरफ। तो हमें एक गांव का सीन दिखाई जाता है, जहां सुबह का वक्त था। गांव अभी अभी नींद से जग रहा था। हल्की सी धूप एक पुराना मंदिर को दिखाई जाता है। सुबह की हल्की धूप मंदिर की घंटी पर पड़ रही थी। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। मंदिर के अंदर पंडित जी शांत शांत स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। तभी पीछे से पायल की छन छन आवाज़ सुनाई दिया। एक प्यारी सी लड़की मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही होती। उसने एक सिंपल सा येलो कलर की कुर्ती पहना था और हाथों में चूड़ियाँ, माथे पे एक छोटी सी प्यारी सी ब्लैक कलर की बिंदी, लॉन्ग ओपन हेयर, और उसकी दुपट्टा हवा में उड़ रही थी। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के अंदर आती है और आके उसने भगवान के सामने झुककर हाथ जोड़ती है। फिर धीरे से दिया जलाती है। उस लड़की की कुछ जुल्फ़ें उसके फेस के सामने आ जाती है। वो धीरे से अपने हाथों से उन जुल्फ़ों को अपने कान के पीछे करती है। फिर एक पुजारी जी आके उसके सामने आके उसकी माथे पे तिलक लगाता है। वो झुककर उस पंडित जी की पैर छूता है, फिर पैर छूती है। वो पंडित जी मुस्कुरा के उसकी माथे पे हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी बच्ची सदा खुश रहो। वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, जी बाबा, आप हो ना मेरे खुशी का कारण। तो यह है हमारी कहानी की सेकंड किरदार, यानी कि सेकंड कैरेक्टर, साधना दास। साधना जैसे रूप वैसे किरदार। साधना काफ़ी स्पिरिचुअली पर्सन, मतलब वो भगवान को बहुत मानती है। जैसे कि दूसरी तरफ कार्तिका, वो तो बिल्कुल एथिस्ट है भाई। वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानती है, भूत प्रेत क्या है उससे तो इन सब से बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जैसे कि कार्तिका भगवान को नहीं मानती, अपनी समझ को मानती है। कार्तिका थोड़ी एथिस्ट है, पर गुस्सा वाली नहीं। उसके लिए भगवान है या नहीं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसके लिए ज़्यादा मैटर करता है लॉजिक। उसका मानना है जो दिखता है, जो महसूस होता है, जो रीजन से समझा जा सके, वही सच है। और साधना जो भगवान को नहीं, भावना को मानता है। साधना थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन अंधविश्वास नहीं, बस विश्वास वाली। उसके लिए भगवान मूर्ति में बंद नहीं, भगवान हवा में है, खामोशी में है, और उन चीज़ों में है जो बिना बोले महसूस हो जाता है। साधना मंदिर इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ उसकी मन शांत हो जाती है। प्रार्थना उसके लिए मांगना नहीं, सुनना है खुद की आवाज़ को। वो डर को भगवान का रूप नहीं मानती, लेकिन वो मानती है कि कुछ शक्तियाँ हैं जो इंसान से भी बढ़कर है। मंदिर में साधना जिस पंडित जी की पैर छुआ था, वो और कोई नहीं, खुद उसकी पापा है, विनायक दास, जो कि एक पंडित है, मतलब पूजा पाठ करते हैं और लोगों की कुंडली भी देखते हैं। अगर कुंडली में कुछ समस्या दिखाई देगा तो वो उनके उपाय भी बताते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की काफ़ी मदद भी करते हैं। विनायक जी यानी कि साधना की पापा थोड़ा सा मुस्कान के साथ साधना से कहते हैं,
तू रोज तू रोज मेरे पैर छूती है, कभी सोचा है तेरा बाप भी इंसान है, भगवान नहीं। साधना थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, आप मेरे लिए मेरे भगवान ही हो विनायक जी। अच्छा, क्या मिलती है तुझे रोज पैर छूने से? साधना कुछ सोचने वाली चेहरा बनाकर कहती है, थोड़ा सा सुकून और आपकी आशीर्वाद। तो ये सीन यही कट होता है। हम चलते हैं दूसरी तरफ। सिंगानिया मेंशन, कार्तिका की रूम। सुबह की हल्की धूप, कमरे के पर्दे आधे खुले हैं। धूप की पतली सी लकीर बेड पर पड़ रही है। कार्तिका अभी भी गहरी नींद में है। तभी दरवाजे के तरफ से नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। कार्तिका धीरे से अपनी करवट बदलती हुई आधी नींद में ही हाँ कहती है, फिर से सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देता है, इस बार थोड़ा तेज। कार्तिका आंखें खोलती है, घड़ी में टाइम देखती है तो सुबह की 9 बज चुका था। कार्तिका बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोल के देखती है तो सामने उसकी बड़ी माँ खड़ी थी। कार्तिका पूछती है, बड़ी माँ आप? अनुराधा कहती है, हाँ मैं, क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या तेरे रूम पे? कार्तिका उसकी बड़ी माँ को हक करके कहती है, बड़ी माँ आप आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते? जब चाहो तब आ सकते हो। अनुराधा थोड़ा मुस्कुराते हुए कार्तिका की फेस अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मैंने तेरे लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, तू जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जा। मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद की ब्रेकफास्ट बनाया है, तू नीचे आ जा जल्दी से, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगी। कार्तिका उसकी बड़ी माँ की गालों पे एक प्यारी सी किस करते हुए कहती है, ठीक है बड़ी माँ, मैं जल्दी फ्रेश होके आती हूँ, अब जाइए। उसके बाद अनुराधा अच्छा ठीक है ये बोल के अनुराधा उस रूम से आ जाती है। अनुराधा रूम से जाने के बाद कार्तिका कुछ सोचने लगती है और मन में कहती है, क्या मैं उस सपने के बारे में बड़ी माँ से बात करूँ, बड़ी माँ को बताऊँ, बड़ी माँ से बात करूँ उस सपने के बारे में? फिर वो खुद से ही कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बड़ी माँ तो इन सब चीज़ों को बहुत मानती है, वो मेरे लिए खामोखा परेशान हो जाएंगे। ठीक है देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं बड़ी माँ से इसके बारे में बात नहीं करूँगी। ये बोल के वो वॉशरूम के तरफ चल जाती है। फिर कुछ देर बाद वो फ्रेश होके अपने रूम से सीधा डाइनिंग एरिया पर आ जाती है। सौरभ, गौरव, साहिल, श्रुति सब कार्तिका को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। कार्तिका भी बहुत प्यारा सा स्माइल के साथ उन सबको गुड मॉर्निंग की रिप्लाई देती है। कार्तिका ने एक ओवरसाइज चेक शर्ट, उसके अंदर एक वाइट टी शर्ट पहना था एंड उसके साथ लाइट ब्लू जीन्स। एक्चुअली कार्तिका बहुत स्मार्ट लग रहा था। सौरभ थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, जो भी कहो दी, अब तो डैशिंग लग रही हो। अनुराधा कहती है, अरे सौरभ तू लगा दिया ना मेरी बच्ची को नज़र। सौरभ थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, मम्मा आप एक काम करो, कार्तिका दी को एक काला टीका लगा लो। उसके बाद अनुराधा थोड़ा हंस देती है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब अपने अपनी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कार्तिका की बड़ी पापा, उसकी चाचा चाची और उसकी दोनों भाई बहन यानी कि कज़न ब्रदर सिस्टर श्रुति साहिल, ये सब बैठकर खाना खा रहे होते। ऐसे ही कुछ देर बाद सबकी खाना ख़त्म होती है और सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। मतलब कार्तिका की बड़ी पापा और उसकी चाचा ये दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं और उसकी बड़ी माँ चाची ये दोनों भी अपनी रूम में चले जाते हैं और साहिल, श्रुति, सौरभ, गौरव ये चारों भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कार्तिका अपनी बड़ी माँ की रूम पे जाती है और उससे बात करती है कि बड़ी माँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। उसकी बड़ी माँ कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, जा बाहर घूम के आ थोड़ा, तू 25 साल के बाद यहाँ आई है तो जा अच्छे से घूम ले, जाके देख आसपास की एरिया। उसके बाद कार्तिका उसकी बड़ी माँ से रूम से आ जाती है और कार की कीज लेके वो घर से बाहर निकल के कार ड्राइव करके वो कहीं जाने लगती है।